सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। और मैं सर्वेश नागर एक बार फिर आपका श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जिन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं या उत्तर में रीड आउट करने वाला हूं आपको, यह है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट पार्ट वी ज्योग्राफी से, और 3 अंकीय जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना है। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन पर्वतों का समूह है? तो मध्य प्रदेश में विस्तारित विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत, भांडेर पर्वत एवं कैमूर पर्वत का समूह है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इस तरह से ये लिखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही हम एक और देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी भी। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और फिर ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। विंध्य पर्वत शुरुआत में है पहला, दूसरा बीच का है भांडेर, तीसरा है कैमूर। कैमूर कटनी सतना वाला इलाका है, बीच का सागर दमोह का, और ये वाला इलाका जो है कुछ हद तक मालवा में इंदौर, देवास, उज्जैन के आसपास, उज्जैन शाजापुर के आसपास दिख सकता है आपको विंध्याचल पर्वत का। फिर है आपका दूसरा, संप्राय भूमि क्या है? यह मैदान नदियों के द्वारा किए गए अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित होते हैं। यह एक विस्तृत समतल भूक्षेत्र जिसकी ऊंचाई सामान्यतः कम होती है, यानी पठार से कम, और जो सामान्यतः मैदान रहते हैं उनसे ऊंची, कुछ टीले नुमा संरचना। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, छोटा नागपुर का पठार। जब नदियां अपरदन स्वरूप अपना आधार तल प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ये जो ऊंचा क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये संप्रदाय मैदान का ही उदाहरण है। और ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ऊंचाई से नीचे की ओर आ रही हैं, और चूंकि उस क्षेत्र का ऑलरेडी अपरदन हो गया है तो वहाँ पर एक टीलेनुमा ऊंचाई संरचना बन चुकी है। आप देख सकते हैं, ये हाइट को भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है। इसे ही पेंडा कृषि कहा गया है। स्थानांतरित कृषि में भूमि के एक टुकड़े के जंगल को साफ कर उससे फसल ली जाती है, फिर यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर दोबारा दोहराई जाती है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो स्थानांतरित कृषि मोस्टली कहाँ प्रचलित है? नॉर्थ ईस्ट में। और ये जो पेंडा कृषि है वो कहाँ पर प्रचलित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जो स्थानांतरित कृषि का नाम है। और मध्य प्रदेश में भी बेगा चक, जो कि बेगा जनजाति, वो भी स्थानांतरित कृषि करती है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अलाउ भी किया है। और उनका जो लोकल नाम है उसे बेवार कृषि कहते हैं, बेवार स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जो बेगा जनजाति करती है। फिर मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत ग्रहों के नाम बताइए। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कब स्थापित हुआ? 1977। कहाँ? शहडोल में। दूसरा है विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह कब स्थापित हुआ? 1987 सिंगरौली में। तीसरा क्या है? चांदनी ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित हुआ? बुरहानपुर में। कब? 1953 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ एक उद्गम स्थल लिखकर बैतूल, मुल्ताई, मध्य प्रदेश ऐसा लिखकर छोड़ देंगे तो वो अधूरा क्वेश्चन लगेगा। तो मैंने कुछ और डिटेल भी लिखी है साथ में। बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत से इसका उद्गम है। लंबाई 724 किलोमीटर है। किन राज्यों में ये बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और इसका चित्र भी देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मंगला किस आर्थिक क्रिया का नाम है? क्वेश्चन में थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है। मंगला किस आर्थिक क्रिया का नाम है? तो मंगला क्या है? एक्चुअली एक तेल संयंत्र है, एक तेल संयंत्र क्षेत्र का नाम है। तो ये तेल खनन से संबंधित आर्थिक क्रिया है। कहाँ पर? राजस्थान में। और यहाँ पर कितना भंडारण है तेल का? 3600 मिलियन बैरल। ठीक है, जो कच्चा जो ऑयल है उसकी बात हो रही है। इसका शुभारंभ कब किया गया? 2005 में। फिर भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताने हैं। तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा 50% भंडारण है, झारखंड, फिर बिहार और आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। और मध्य प्रदेश को हम कैसे भूल सकते हैं? मध्य प्रदेश में जो भंडारण है वो है 4% भंडारण। और कितना प्रतिशत देश का जो उत्पादन होता है यहाँ पर? 2.6%। और कौन सा स्थान है उत्पादन में? 6वां स्थान। और कौन कौन से जिले इसमें शामिल है? कटनी, शहडोल, जबलपुर,
सीधी, सतना और रीवा, इन जिलों में यहाँ पर बॉक्साइट का उत्खनन होता है या उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट है आपका अल्लाहबंद क्या है? अल्लाहबंद क्या है? भूकंप से बनने वाली एक भौगोलिक अवरोधक संरचना है। कहाँ? गुजरात, कच्छ ऑफ रन यानी कच्छ क्षेत्र में। कब बना ये भूकंप? ये कब आया था भूकंप जब ये संरचना बनी? 1819 में। लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 16 किलोमीटर। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले सबसे बड़े भूकंपों में से एक है। खास बात पता क्या है कि इसने सुनामी प्रभावित लोगों की प्राणों की रक्षा की। सुनामी प्रभावित लोगों के प्राणों की रक्षा की। अच्छा, ये जो अवरोधक संरचना है, इसके कारण जो सुनामी की लहरें हैं वो काइंड ऑफ रुक गई, क्योंकि इसकी डिफेंस वॉल काइंड ऑफ संरचना थी। ठीक है। फिर है लू क्या है? लू उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती हैं और यहाँ पर तापमान लगभग कितना हो जाता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और लू एक्चुअली क्या है? गर्मी के मौसम की बीमारी भी है। ठीक है। जिन हवाओं को लू कहा जाता है उसी नाम से बीमारी भी है, जब गर्म हवा लग जाती है, ओके, उसे लू भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, इसका मैंने डायग्राम भी बनाया है जो कि ऊपर नीचे हो गया है, तो आप डायग्राम देख सकते हैं कहाँ उत्तर भारत में चल रही है ये लू उष्ण हवाएं। ठीक है। फिर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये जो चित्र है ये इस क्वेश्चन का है, लू क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक सबसे ज़्यादा भंडार मध्य प्रदेश में हीरे के ही हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव जो खान हैं वो मध्य प्रदेश में ही, और कहीं अभी इसका खनन नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सी खाने एक्टिव हैं? मझगांव, हिनोता व उथली, 3 खाने हैं, मझगांव, हिनोता व उथली। ये वहाँ लिखा है, अगेन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। फिर छतरपुर में अंगोर, यहाँ पर हीरे की खान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी यहाँ पर खाने आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि वहाँ पर अभी खनन नहीं हो रहा है। वर्तमान में पन्ना में हीरे की खदान सक्रिय है, तो ये नोट भी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम से वो क्षेत्र भी इंगित करने का प्रयास किया जहाँ पर ये खनन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है एटॉल क्या है? एटॉल क्या है? कोरल रीफ, बालू, शेवाली शेलों के द्वीप या द्वीपों की वृत्ताकार संरचना से घिरे लेगून को एटॉल कहा जाता है। तो आपको ये तो पता है लेगून क्या है? लेगून वही जो कोरल रीफ या बालू शेवाली संरचनाओं से झील बनती है उसको कहते हैं। तो एक झील को कोरल रीफ या बालू या समुद्री बालू जो रेत होती है उसकी बात हो रही है, या शेवाली संरचना या कुछ छोटे छोटे द्वीप जब घेर लेते हैं किसी झील को तो उस लेगून को कहते हैं एटॉल। प्रशांत महासागर का अटाफू एटॉल ये इसका अच्छा खासा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। और ये जो बार बार देख रहे हो ये कोरल रीफ या द्वीपीय संरचना है आसपास छोटे छोटे, या कोरल रीफ बोल सकते हो, या फिर आप इनको जो बालू है उसकी बात कर सकते हो, या छोटे छोटे द्वीप संरचना। ये आपके आगे ये जो ये डार्क जो संरचना है वो द्वीप, कोरल रीफ या बालू तीनों में रख सकते हो आप उसको। ये बीच की जो झील है ये रुका हुआ पानी, ठीक है, इसी को हमने लेगून बोला। इसके आसपास की संरचना को मिलाकर एटॉल बनते हैं और आसपास का जो बड़ा इलाका है वो समुद्र है, इसी को एटॉल कहा गया है। फिर है मध्य प्रदेश में प्रमुख कागज उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। तो पहला है अमलाई शहडोल में, दूसरा है नेपानगर बुरहानपुर में है, तीसरा है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, फिर नोट छापने का कागज बनता है देवास में। तो मध्य प्रदेश में कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में बांस एवं सवाई घास के भरपूर जैव संसाधन है। तो न सिर्फ कच्चा माल उपलब्ध है बल्कि इनके उद्योग केंद्र भी हैं। तो अमलाई नेपापुर, सिक्योरिटी पेपर मिल, नोट छापने के कागज शहडोल, बुरहानपुर, होशंगाबाद, देवास में क्रमशः ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है उपभू और अपभू में क्या अंतर है, इसको परिभाषित करना है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तो उपभू की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को उपभू ज्वार कहते हैं। निकटतम होगी तो ज्वार भी ज़्यादा होगा। फिर जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है तो अपभू की स्थिति होती है।
तो ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव कम होने से लघु ज्वार या अल्प ज्वार आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, और ये बिल्कुल पृथ्वी के पास में जो अधिक ज्वार कम ज्वार जो डार्क संरचना है बगल में, उसको मैंने इंगित करने का प्रयास किया है। और डिस्टेंस को भी मैंने बताने की कोशिश की है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस जब छोटी है तो ज़्यादा ज्वार, और जब दूर है तो कम छोटे ज्वार आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, इसको छोड़ दिया है, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऐसे स्टेटिस्टिक्स याद करने के बावजूद भी दिमाग में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपका अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड केदारनाथ की बाढ़ कब क्यों उत्पन्न हुई, कब और क्यों उत्पन्न हुई? तो 16 एवं 17 जून को 2013 को उत्तराखंड में तेज वर्षा से प्रेरित भूस्खलन, तेज वर्षा से प्रेरित भूस्खलन ने मंदाकिनी नदी एवं उसकी उपशाखाओं की धारा को रोककर अल्पकालिक झील का निर्माण किया। देखिए, वर्षा प्रेरित भूस्खलन और फिर क्या है कि अल्पकालिक झील बन गई, क्योंकि जो नदी और उसकी उपशाखाएं उनकी धारा रुक चुकी थी, तो अल्पकालिक झील निर्मित हुई। और फिर बादल फटने की घटना के कारण त्वरित बाढ़ से बस्ती एवं सड़कों को बहा दिया और भारी जान माल की हानि हुई। सो दीज वर द ऑल क्वेश्चन ऑफ 2018 फर्स्ट पेपर।